नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थानी भाषा को राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शामिल करना। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह तर्क दिया कि भले ही राजस्थानी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो, लेकिन भाषा को शिक्षा से दूर नहीं रखा जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संविधान के बहुत से महत्वपूर्ण अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि संविधान का 350A अनुच्छेद में का तर्क देते हुए कहा गया है कि स्थानीय भाषा या मातृभाषा को शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा में शामिल करना राज्य सरकार का नीति कर्तव्य है। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 19(1)A जो अभिव्यक्ति की आजादी के साथ मातृभाषा या स्थानीय भाषा को ग्रहण करना, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में विकास या उसको सोचना समझना या उसकी शिक्षा लेना अनिवार्य है और इसकी आजादी है। साथ ही भारतीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा या मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देने पर जोर दिया गया है और माननीय न्यायालय ने राजस्थान सरकार से इसमें इस संबंधित जवाब भी मांगा है और इसको चरणबद्ध तरीके से राजस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल करना पर जोर दिया गया है। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में ये राजस्थानी भाषा का पढ़ाया जाना, इस पाठ्यक्रम शामिल करना, किताबें छपवाना, साथ ही राजस्थान के शिक्षक भर्ती में राजस्थानी भाषा को शामिल करना, साथ ही इसमें धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम को बनवाना और उसको प्रोसेस में लाना, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार से 30 सितंबर 2026 तक इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई कि आपने इसमें राजस्थानी भाषा को जो है प्राथमिक स्तर पर अप्लाई करने के लिए अब तक क्या रिपोर्ट बनाई है, कहां तक प्रोसेस किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आग्रह किया है कि सितंबर 2026 और 2026 की अनुपालना में इसको लागू करना, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो। लेकिन राजस्थानी भाषा राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 100 कोस पे वाणी और 100 कोस पे पानी बदलता है, तो ये कहीं न कहीं एक संशय का विषय है। जैसे कि राजस्थानी भाषा की अपन बात करें तो यहाँ पे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा भाषाएं राजस्थान के सभी जिलों के अंदर पूरे संपूर्ण राजस्थान में चलती हैं। जैसे कि मोटा मोटा अपन बात करें तो मारवाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा, शेखावटी भाषा, हाड़ौती भाषा, वागड़ी भाषा, बागड़ी भाषा, थली और नागरचोल और गोडवाड़ी, ऐसे अलग अलग जिले, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग बोलियां, ये राजस्थान का एक संस्कृति है। तो इसमें मान लो कि जैसे कि मान लो कि शेखावटी का बच्चा है, उसको आप हाड़ौती में वो कैसे समझेगा? यदि हाड़ौती का बच्चा है और वो शेखावटी है, मैं कैसे समझेगा? तो ये एक बड़ा चैलेंज का विषय है। इसी वजह से कहीं न कहीं राजस्थानी भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने में दिक्कत आ रही है। अपन बात करें कि ये बोलियां प्रभाव में कहाँ कौन से क्षेत्र में है, तो जैसे मारवाड़ी भाषा की बात करें तो ये जोधपुर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन और फलोदी, इन क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा प्रभाव में है। गोडवाड़ी भाषा की बात करें तो ये पाली, सांचौर और सिरोही, इन क्षेत्रों में ये प्रभावशाली है। और यदि अपन बात करें कि थली, तो ये भाषा बीकानेर और जैसलमेर में प्रभावशाली है। बागड़ी भाषा की बात करें तो ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में शामिल है। शेखावटी भाषा की बात करें तो झुंझुनू, सीकर, चूरू, इन क्षेत्र, नीमका थाना, इन क्षेत्रों में शेखावटी भाषा चलती है। ढूंढाड़ी भाषा की बात करें तो ये जयपुर से फुलेरा, चोमू, दूदू, टोंक, अजमेर, ब्यावर, इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी भाषा चलती है। खेराड़ी भाषा की बात करें तो टोंक, जहाजपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में खेराड़ी भाषा चलती है। हाड़ौती भाषा की बात करें तो ये हाड़ौती भाषा बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में हाड़ौती भाषा चलती है। और साथ ही मालवी भाषा की बात करें तो कुछ झालावाड़ का क्षेत्र जिसमें मालवा प्रदेश का एरिया टच होता है तो उधर मालवी भाषा चलती है।
अपन इधर दक्षिण की बात करें तो इधर चलती है वागड़ी भाषा। वागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिला है इधर वागड़ी भाषा चलती है, और ये कहीं ना कहीं इसमें इसको बीली भाषा भी कह सकते हैं, और ये गुजरात भाषा, गुजरात क्षेत्र का भी इसमें प्रभाव है। मेवाड़ी भाषा की बात करें तो भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलुम्बर, इन क्षेत्रों में मेवाड़ी भाषा चलती है। और भी कई ऐसी भाषाएं हैं, नागरचोल जैसे कि टोंक, सवाई माधोपुर, और अपन बात करें कि जैसे कि मेवाती भाषा, तो मेवाती ये क्या कि अलवर, बहरौड़, भरतपुर, इन क्षेत्रों में मेवाती भाषा चलती है। और भरतपुर कुछ क्षेत्र ऐसा है जो ब्रज से सटा हुआ है, तो उन क्षेत्रों में ब्रज भाषा चलती है। तो ये कहीं न कहीं इतनी सारी भाषाएं लगभग राजस्थान में हर क्षेत्र में 100 कोस पे पानी और 100 कोस पे वाणी बदलती है। तो इसमें कहीं न कहीं जो शिक्षाविद, जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं या ऐसी नीतियां बनाते हैं, उनके सामने एक चैलेंज है कि कैसे इसको ऐसे क्षेत्र में बढ़ावा भाग को, कैसे भाषा को जो एक है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी वजह से बहुत सारे राज्यों को, जैसे असमी है, गुजराती है, पंजाबी है, कन्नड़ है, इन जो राज्यों की जो भाषाएं हैं इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिल गई। लेकिन मोटा मोटा रीजन ये रहता है कि राजस्थान में लगभग हर जिले में, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस वजह से ये संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और मोटा मोटा अपन ये मानते हैं कि जैसे कि मान लो कि बीकानेर का बच्चा है, वो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में मान लो कि बांसवाड़ा का बच्चा कैसे समझेगा, क्योंकि बीकानेर में थली और मारवाड़ी भाषा का मिश्रण है, जबकि बांसवाड़ा में वागड़ी भाषा चलती है। मान लो कि बाड़मेर का बच्चा या जैसलमेर का बच्चा जो जिस भाषा में समझता है, वो उस भाषा का 12 जिले या फिर झालावाड़ या कोटा बूंदी का बच्चा वहां पे हाड़ौती चलती है, तो वो कैसे समझेगा। तो ये एक स्थानीय भाषा, मातृभाषा को शिक्षा में शामिल करना, लेकिन राजस्थान में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब देश आजाद हो गया, तब जब जो राजस्थान का निर्माण हुआ वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें क्या कि राजस्थान बहुत सारे चरणों में को मिला के राजस्थान बना, जैसे कि मत्स्य संघ के बाद फिर राजस्थान संघ के बाद में फिर संयुक्त राजस्थान के बाद में फिर आता है व्रत राजस्थान के बाद में फिर बाद में इसमें इन सभी में फिर व्रत राजस्थान में फिर मत्स्य संघ को मिला के फिर एक राजस्थान का निर्माण हुआ। तो ये क्या कि अलग अलग क्षेत्रों को मिला के वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर सब अलग अलग तरह का है, पहनावा। तो ये राजस्थान क्या कि अलग ही सांस्कृतिक पहचान रखता है। तो इसमें क्या कि भाषा को लेके बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपन मानते हैं कि जैसे हाड़ौती भाषा, वागड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा, टुंडाड़ी भाषा, शेखावटी भाषा, ये मोटे मोटे बड़े स्तर पर लाखों लोगों द्वारा अपने अपने एरिया में बोली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के चैलेंज है। लेकिन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार को एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह तर्क दिया कि भले ही राजस्थानी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं कि मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा से दूर रखा जाए। तो एक ये इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत भी प्रावधान है कि स्थानीय भाषा या मातृभाषा को प्रारंभिक स्तर पर पढ़ा जाए। और अनुच्छेद जो 19(1)(a) ये भी कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत स्थानीय भाषा, मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना अभिव्यक्ति की आजादी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने राजस्थान सरकार को 30 सितंबर 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम साहब।